नोवा इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी टेक्नोलॉजी एक्सपो 2024 का आयोजन CIAE करोड़ पर किया जा रहा है। इस एक्सपो में विभिन्न कंपनियों द्वारा तकनीक, मशीन एवं विषय विशेषज्ञ द्वारा भाग लिया जा रहा है। नोवा इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी टेक्नोलॉजी एक्सपो 2024 में जैनको द्वारा प्रभावी भागीदारी की है। जैनको के डायरेक्टर आशीष जैन ने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा विभिन्न कृषि में कार्य आने वाले मशीनरी बनाए जाते हैं। विशेषकर छोटी किसानों के लिए यह प्रोडक्ट्स काफी लाभदायक है। साथ ही उनकी कंपनी के द्वारा ब्लैक टाइगर नाम से बायो फर्टिलाइजर्स भी तैयार किया जाता है। मशीनी प्रोडक्ट्स पर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ MP एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सर, जो जिस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है वो हमारा क्या एडवांटेज हो रहा है मध्य प्रदेश शासन? ये अभी हमारे देश में या प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं गुंजाइश है किसी काम करने की तो एग्रीकल्चर फील्ड है। वो चाहे फिर एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे टिश्यू कल्चर हो या किसी भी प्रकार का जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम है। आज हमारे पास बूम आ सकती है, बहुत काम करने की गुंजाइश भी। किसी स्टॉल पे था तो लोग कुछ कहते खाते खेती खाते गए आटे का स्टॉल। मैं इससे डिसएग्री कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो जिस फील्ड से आता हूँ मैं किसान परिवार से आता हूँ और किसान परिवार के साथ साथ मैंने सब ये काम खुद किया। वो खेती का मैं सारा काम जानता हूँ, मैं सब चीज़ें समझता हूँ और उसके साथ साथ मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं ये हर चीज़ में समझता हूँ। और मैंने वो समय भी देखा है। इसके अलावा आई वॉज इन स्टेट बैंक एग्रीकल्चर ऑफिसर, सो आई नो ऑल द फार्मर्स। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट गोइंग टू कंडक्ट द पशुधन जनगणना, वो एक बड़ा रहेगा, एक डाटा हमारे पास रहेगा ताकि आगे की योजनाओं के लिए भी उससे कुछ बिल्कुल वो भी 4 महीने के लिए 3-4 महीने लगता है उसमें समय कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि ये जो यहाँ पे मेला लगाया हुआ है ये निश्चित रूप से लोगों को रास्ता दिखाने का काम करेगा और इससे जो लोग सीख करके जाएंगे तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी बिल्कुल जो चीज़ देख के आदमी जाता है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। और जैसा मैंने कहा ना कि एग्रीकल्चर में आज सबसे ज़्यादा गुंजाइश है काम करने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। आप अगर देश की इकोनॉमी को बदलने का काम कर सकते हो तो एग्रीकल्चर फील्ड में कर सकते हैं और वो हो रहा है। हम दिख रहे हैं कि आज हमारे का पूरा प्लान है और जिस तरह से वो अदर स्टेट गवर्नमेंट का कि खेती में, किसानी में हमें पूरे देश में, दुनिया में नंबर 1 होना है। क्योंकि जो जहाँ इकोनॉमी को, जो भारत जैसे देश के लिए कहा जाता है एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो बूस्ट करने का काम सिर्फ एग्रीकल्चर इकोनॉमी कर सकती है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उसको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके, उनका एडवांटेज लिया जा सके, इसके लिए बड़े स्तर पर और जो छोटे स्तर पर किसानों के बीच काम है, एक ऐसा ही प्रयास किया था जैन को कंपनी द्वारा। ट्रेडमार्क एंड ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है जैन ब्रदर्स एंड कंपनी द्वारा। सर, जो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी है? सर, किसान को खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान को सबसे पहले हाईटेक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। किसान को खुद हाईटेक होना पड़ेगा। अब ट्रेडिशनल खेती से काम नहीं चलेगा। कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हमको इक्विप्ड होना पड़ेगा। अकेले अपन लड़ाई नहीं लड़ सकते, उसके लिए अपन को इक्विपमेंट चाहिए। तो अपने को इक्विपमेंट में जो हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है आज हम वो दे रहे हैं और छोटे छोटे इक्विपमेंट जो हैं छोटे छोटे किसानों के लिए वो हम जैनको के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हाईटेक का कहा जाए कि तो लार्ज होता है, लेकिन जो आपने जिस तरह की मिनी आपने जो प्रोवाइड किया है, जो एक छोटा किसान भी एफर्ट कर सके, उसका उपयोग कर सके। सर, सबसे मेन होता है किसान फसल तो लगा लेते हैं, उस फसल की सुरक्षा करना और सुरक्षा करने के लिए अस्त्र चाहिए। तो हमने जो लॉन्च करे हैं, छोटे इंजन ऑपरेटेड पंप लॉन्च करे हैं, बैटरी ऑपरेटेड पंप लॉन्च करे हैं। जो बैटरी ऑपरेटेड पंप होते हैं ये जो है इसमें किसान का ना पेट्रोल लगता है ना कोई खर्चा लगता है, सिर्फ चार्जिंग करता है मोबाइल जैसे और इसको ये ऑपरेट कर लेता है। ये सब इलेक्ट्रिक जनरेटेड। ये वाला जो ये बैटरी ऑपरेटेड है, बाकी ये जो है इंजन ऑपरेटेड है। इसमें सिर्फ 300 रुपये के खर्चे में जो किसान है अपनी 10 से 15 एकड़ पूरी अपनी फसल तो स्प्रे कर लेता है। उसी में हमने हाईटेक इंजन वाले भी लॉन्च कर रहे हैं जो बड़े गन लगा के अपन चला सकते हैं, इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद अपन ने किसानों के लिए ये वीडर मशीन सबसे छोटे ट्रैक्टर लॉन्च कर रहे हैं जो मात्र 35,000 रुपये की रेंज में आते हैं और इससे किसान का वो पूरा काम हो जाता है जो एक बड़े ट्रैक्टर से होता है। तो आज की डेट में सबसे मेन ज़रूरत है इक्विपमेंट्स की। उसके बाद हमने जैविक खाद भी लॉन्च करी हुई है किसानों के लिए। जैविक लॉन्च ये जो हमारी खाद है ये ह्यूमिक एसिड बेस होती है। ये 1 किलो में हमारा 1 ट्रक गोबर की खाद के बराबर ताकत होती है। इसको डालने से किसान की जो है जड़ें गहरी होती हैं
जड़े घेरियों से किसान ने जो भी खाद पानी दिया हुआ है वो पौधे को पूरा मिल जाता है। इससे पौधे स्वस्थ होते हैं, पानी की पूर्ति हो जाती है और ये पूरा जैविक और प्रोडक्ट। जो आपके फोटो से क्या कुछ शासन से जो योजनाएं हैं तो उनसे लाभ मिल सकता है? नहीं, अभी इसमें शासन की तरफ से सब्सिडी नहीं है। 3 से 4 साल में बायो प्रोडक्ट्स में सब्सिडी अभी और शासन जो की तरफ बाकी से मशीनरी पर बाकी इन मशीनों में गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। शासन की योजनाओं का लाभ मिल सकता उससे है तो किसानों को बराबर लाभ मिल रहा है। हम पूरी योजना का यहाँ के माध्यम से प्रचार होता है। ये बहुत अच्छा साधन है जो मेला लगता है हर साल। इससे किसानों को बहुत फायदा मिलता है, जानकारी मिलती है। तो एमपी का किसान आपसे संपर्क करेगा तो क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर? ये हमारे पास तो पूरे यहाँ पे मध्य प्रदेश से किसान आ रहा है। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9303131844। आशीष जैन, JBC इंडिया, भोपाल। धन्यवाद।